चीफ बनने से इसलिए डरता हूँ कि एक तो भोजन सबसे लास्ट में होता है, तब तक भूख भी लगी है। यहाँ बाकियों के भाषण सुन सुन के आप लोग थक भी गए हैं और मेरे पास भी कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगली बार जब चीफ गेस्ट बुलाओ तो मेरा भाषण सबसे पहले करवा देना। आप सबसे पहले तो मैं इस प्रांगण में आए हुए और आज के इस प्रोग्राम के आयोजन की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उससे बड़ा धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि एक सम्मान कार्यक्रम ना करवा के इसको आगे तक जो लेके जाने का मैसेज है, एक लाइब्रेरी आज इन्होंने बनाई है और निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी आगे आने वाले कई वर्षों के लिए। इस आस पड़ोस के एरिया से बहुत सारे बच्चे आगे नजर आगे निकलेंगे उस लाइब्रेरी की फैसिलिटी उठा के। उसके लिए मैं दोबारा आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा की धरती जितने लोगों की धरती है, हम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसको अंतिम चरण तक लेकर जाते हैं। पहले हमने खेती के पीछे हम पड़े और यहाँ पर जो जय किसान का नारा इस धरती से लगा, जय जवान का नारा भी यहीं से लगा। और जो भारत की आर्म्ड फोर्सेस है उसमें 10% से ज़्यादा जवान इस हरियाणा के हैं, जहाँ की जनसंख्या सिर्फ 2% है। और पिछले कुछ सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ाई और सरकारी नौकरियों के पीछे जो इन्होंने एक मुहिम चलाई और उसमें सफलता प्राप्त की है। पिछले 7-8 साल से हम ये प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से किसी कारणवश हम कर नहीं पाए। यूपीएससी में जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित करवाते हैं। तो मैं देख रहा था कि 6 साल पहले हरियाणा से 20, 25, 24 इतनी सिलेक्शन होती थी। ये लगातार बढ़ के 24 से 34, 34 से 44, 54 और लास्ट प्रोग्राम जब हमने करवाया तो 64 सिलेक्शन थी हरियाणा से। और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि ये आंकड़ा 70 पार हो गया होगा। तो जिस तरीके से हरियाणा का बच्चा जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे, ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के नहीं है, ना ये किसी बड़े बिजनेसमैन के घर के हैं। ये सारे के सारे सामान्य घर से आए हुए बच्चे, किसी के पिता खेती करते हैं, किसी के पिता गवर्नमेंट जॉब में है। और ये पढ़ाई, एक यूपीएससी की पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो समाज में आपकी पोजीशन बदलने के लिए अकेली ही काफी है। आप देखेंगे कि वकील का बच्चा वकील बन जाता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बन जाता है, नेता का बच्चा नेता बन जाता है। पर आम आदमी के बच्चे क्या बने और समाज में उनका रुतबा इतना ऊपर हो जाए, उसके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम बना है या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बने हैं। तो जिन बच्चों ने ये उत्तीर्ण किया है, निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने लिए और अपने समाज के लिए किया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप हमारे जूनियर कुलीग के रूप में सर्विस को ज्वाइन करेंगे तो मेरा आप लोगों से छोटा सा अनुरोध भी है कि आप सभी लोग छोटे परिवारों से आए हैं, समाज की हर चीज को आप लोगों ने देखा है। इस एग्जाम की को जो आपने उत्तीर्ण किया है, इसको अपने सर पे मत बिठाना कभी। मैं देखता हूँ कुछ एक वीडियो में गांव में बच्चे जाते हैं, 100-200 गाड़ियाँ उनके पीछे लगी हुई हैं। हमारे हरियाणा में तो नहीं, बाकी कई जगह वीडियो देख रहा था मैं, तो यूपीएससी में उत्तीर्ण हो गया, पूरा मोहल्ला उनको नोटों की माला उनके ऊपर चढ़ा रहा है। तो ये सादगी की बातें नहीं है और इन चीज़ के लिए एक सिविल सर्वेंट कभी भी नहीं बना। अपने अंदर की सादगी और अपने अंदर का जो जज्बा है आपको कि मुझे समाज के लिए काम करना है, उसको कभी भी मत छोड़ो। आप एक चीज में बिल्कुल यकीन मान के चलिए कि जो साधन संपन्न आदमी है, जिसकी सिफारिश चलती है, वो अपना काम करवा लेगा, उसको आपके किसी पोजीशन में बैठेगा उसकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत तभी आती है, उस आदमी के लिए आती है जो गरीब है, जिसकी कोई सुनता नहीं।
जिसके पास सिर्फ इतना ही साधन था कि वो किसी तरीके से आपके दफ्तर में पहुंच गया, तो आपका पहला कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की बात सुनना है जिसकी और कोई नहीं सुनता, क्योंकि दूसरे आदमी अपना काम करवा लेंगे, आप अगर विरोध करोगे तो भी करवा लेंगे। आपसे एक सिविल सर्विस का एग्जाम अटेंड किया है और हर साल 1000 के करीब ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि उन हजारों कैंडिडेट्स जो क्लियर कर रहे हैं पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि किन्हीं 50 सिविल सर्वेंट्स के नाम गिना दो, शायद आपका भी नाम हो। तो जो पहला स्टेप था आप लोगों ने कर लिया, ये एक तरीके से आप लोगों की करियर की शुरुआत है और यहाँ से एक नई जिंदगी आप लोगों ने शुरू करनी है कि मैं किस तरीके से समाज में डाउन ट्रोडन अंत्योदय के लिए मैं कुछ भी कर पाऊँ। वही इस सारी मेहनत का लक्ष्य है, वही सारी मेहनत का मकसद है। और जिस दिन आप ये कर लेंगे तो यकीनन जो दूसरा स्टेप मैं कह रहा हूँ कि सर्विस में आने के बाद नाम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ से आप लोगों का होगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसका मैं दोबारा आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जिस अच्छे तरीके से यहाँ की मैनेजमेंट काम कर रही है उसको मैं बधाई देता हूँ। और आज सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट चाहे जिन्होंने 10वीं में अपने एरिया में टॉप किया हो या फिर यूपीएससी में टॉप किया हो, आप सभी इस देश की, इस राज्य की एक अमूल्य धरोहर है। मैं आप सभी को नमन करते हुए आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।